आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह, देखिए, ये क्लाइमेट चेंज अपने बहुत ही खतरनाक स्तर पे आ गया है। ओके, और हम बात करेंगे आज चाइना की हालात के, चाइना के हालात के। देखिए, चाइना के आर्थिक हालात, युद्ध जैसे हालात को रखिए साइड में, कुछ नहीं है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। जो हमारी हालत मार्च में हो रही थी उससे 10 गुना ज्यादा बुरी हालत है चाइना की। मार्च अप्रैल में हम खत्म, इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, हालत खराब। एसी की रिकॉर्ड बिक्री, एसी की तैसी कर दी। लेकिन यहां पे अगर चाइना की बात करें, खेल खत्म। नदियां सूख रही हैं, जमीन फट रही है, ड्रॉट्स। 60 साल बाद 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया है। साउथ वेस्ट चाइना के 165 शहरों में रेड अलर्ट घोषित किया है। लास्ट जो होता है कि अब कहते ना कि स्टेज होती है, तो स्टेज 4 लास्ट वाला कि भाई रेड अलर्ट मतलब समझ लो कि तुमको ये करना है वरना गए। 40 करोड़ लोगों की जिंदगियां खतरे में। इतने बुरे हालात है चाइना के। मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूं, ये देखिए। इस तरीके से पानी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। कोविड-19 में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आई थी चाइना में, फिर से आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ता है, गर्मी बढ़ेगी, लोग लोड बढ़ाएंगे। लोड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएगी भाई, क्योंकि या तो आपकी इतनी भयानक सप्लाई हो। समझिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये लोग इंडस्ट्रीज में देते थे, बिजली जो वहां देते थे वो भी घर में दे रहे हैं। और ये भी सबको बोला है कि 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे मत करना, टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए 113 फ़ारेनहाइट तक, 26 डिग्री तक, इससे नीचे मत करना। एसी का टेम्परेचर, लोड बढ़ेगा, बिजली भयानक कट ऑफ। और दिखाता हूं मैं, नदियों के हालात भी आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, ड्राई रिवर्स, नदियां सूख गई। ये देखो, बहुत गर्मी। 60 साल पहले आज तक इतिहास में सबसे बड़ा जो सूखा पड़ा है वो चाइना में पड़ा है। और यह पड़ा था 1960 के दशक में, आज से 60 साल पहले, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनके पास कुछ नहीं बचा था खाने के लिए, धीमे धीमे चीजें। खैर, वो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, ग्रेट फेमाइन ऑफ चाइना। 1 घंटे का सेशन आप देखिएगा, आप चाहेंगे तो उसमें मैं लेक्चर बना दूंगा। तो उसमें माओ जेडोंग, देखिए माओ जेडोंग बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बट उनको इकोनॉमी की एबीसीडी समझ नहीं थी, है ना। तो हुआ क्या कि उनकी पॉलिसीज की वजह से चाइना खत्म हो गया। और लोगों ने, पहले लोगों के पास खाना खत्म हुआ, तो लोगों ने क्या किया, जब खाना नहीं मिला तो वो पेड़ पौधे खाने लगे। पेड़ पौधे खत्म हुए क्योंकि जो पेड़ है वो खत्म, उनके खत्म, तो मिट्टी खाने लगे। और ऐसा ये भी बोला जाता है, मिट्टी खत्म हुई तो समझिए कि जानवरों को काट के खाने लगे, मतलब ऐसे ही जो भी मिल जाए खा लेंगे। ऐसी हालत हो गई थी, ऐसे हालात थे चाइना के। बहुत लोग मारे गए थे। और वैसे ही हालात अब उतने एक्सट्रीम तो नहीं होंगे क्योंकि अब तो जमाना कुछ और है, उस समय कुछ और था। लेकिन हालात, मतलब जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है। तो अब अगर हम बात करते हैं चाइना में, तो चाइना रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर से जूझ रहा है। 45, कुछ एरिया में तो 45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। सर 45 डिग्री सेल्सियस, बेटा चाइना में इतना टेम्परेचर नहीं जाता है अल्टीमेटली। हमारे यहाँ भी भाई, हम अप्रैल में, अभी गर्मी वहां पे चल रही है, हमारे यहाँ भी बैंड बज गई थी भाई। जब मार्च में मौसम सुहावना रहता है तो मार्च लास्ट में इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी। हालांकि बारिश अभी उतनी हुई नहीं है, बट फिर भी कम से कम जो मौसम है वो तो ठीक ठाक रहा है। पता नहीं मक्खी कहां से घुस गई आज, ये भी मेरा लेक्चर सुन रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पावर क्रंचेस हो रहे हैं ना, ये 165 से ज्यादा शहर से जूझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिचुआन प्रोविंस हो गया, एक कॉन्जिंग हो गया, यांगजे रिवर जो है, जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है चाइना की, उसमें जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाला समय, और अभी जो समय चल रहा है चाइना के लिए बहुत खतरनाक है। और यहां पे ये भी बोल गया है कि जो इनका सेंट्रल मेट डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि आप अभी रियायत मत समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। टेम्परेचर जब तक ड्रॉप नहीं होगा तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। अब चाइना क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल रेन पे मैंने एक लेक्चर लिया था अभी, क्लाउड सीडिंग कर रहा है, मशीन से वो गैस छिड़कता है, केमिकल छिड़कता है ताकि बारिश हो जाए। अब उसमें भी
लेकिन वो भी देखिए काम करता है नहीं करता, क्योंकि बादल ही नहीं है। जब बादल ही नहीं, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट हैं, तो जब बादल ही नहीं है तो कहां से क्लाउड सीडिंग करवा दोगे। तो ये चीज है। तो ये जो पावर आउटेज है, बहुत दिक्कतें हुई हैं, और इसकी वजह से जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब है, भाई चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। ये इंडस्ट्रीज की भी बिजली जो है वो लोगों को दी जा रही है। 140 करोड़ का देश है ना, चाइना में भयानक पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना। तो इसीलिए और ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई। जितनी ज्यादा कम पॉपुलेशन है तब तो चलो वो ठीक है, ले दे के मैनेज कर लिया जाता है, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे साउथ वेस्टर्न चाइना की अगर बात करें तो फैक्ट्रीज जो है उनको बोला है कि आप पावर को कट करिए वरना दिक्कत है। बहुत सारे बिलीव, देखिए ये कोविड-19 में भी इसी तरीके का है, लेकिन अभी कहते हैं कि देखिए अभी सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। कोविड में अलग था, ये सिचुएशन आगे चलेगी क्योंकि अभी गर्मी यहां पे खत्म होने वाली है नहीं, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद यही है कि किसी तरीके से जो चाइना के शहरों में पावर को रिस्टोर किया। जब सिचुआन प्रोविंस, यहाँ पे 6 करोड़ के करीब लोग हैं, तो यहां पे बहुत ज्यादा पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं, तो पावर को डाइवर्ट किया जा रहा है। एसी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। एयर कंडीशन जो है चाइना में अगेन बहुत लगाया जा रहा था, लेकिन उसको भी बोला है कि 26 डिग्री सेल्सियस तक इससे नीचे मत लेके आना, क्योंकि और ज्यादा लोड बढ़ेगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहां जैसे शंघाई अथॉरिटीज है, उन्होंने बोला है कि एनर्जी को वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी अपनी लाइट को बुझा के रखे। जैसे मैंने कई बार देखा कि एनर्जी वेस्ट भारत में तो बहुत ही ज्यादा है, वो तो बहुत ही समझते हैं, अरे हटाओ वेस्ट हो रही है, होने दो, फिर जब लाइट नहीं आएगी, जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी तब वो कोसते हैं। तो इसीलिए चाइना ने भी बोला है कि भाई समझो, फर्जी में बिजली वेस्ट मत करो, और बिजनेसमैन को भी बोला है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करो, वरना तो भैया देखा को पड़ी। अब उसके बाद जो नदी है वो सूखने लगी है, रिवर्स ड्राई अप, ऐसा लग रहा है कि प्रलय आ गया है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमको क्या लगता है, नेचर ऐसे ही हाथ धो के बैठा हुआ है, मतलब जो करना है इंसान करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। उसने अपनी तीसरी आंख खोली तो हम सब गए। तो जो देश है उसने ये भी बोला है कि भैया नेशनल ड्रॉट अलर्ट इशू हो गया है। समझिए कि चाइना ने पहला नेशनल ड्रॉट अलर्ट ऑफ द ईयर इशू किया है, जब शंघाई ये वाला ये इसकी पिक में लगाना भूल गया, यांगजे डेल्टा, ये समझिए कि ये दिख ही नहीं रहा है कुछ, समझ रहे हो। नदियां जो हैं, नदियां कुछ नहीं, वो सूखती जा रही हैं लगातार, बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। और साउथ वेस्ट चाइना के कुछ रीजन्स ने सीवियर हीट वेव्स रिपोर्ट किया, भयानक हीट वेव जो है यहां पे चल रही है। और समझिए कि 80% एनर्जी, ये सिचुआन का जो एरिया है, इट इज डिपेंड अपॉन दी 80% ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से ये बिजली बनाते हैं, तो पानी तो है ही नहीं, तो बिजली कहां से बनाएंगे। वैसे भी चाइना में वाटर क्राइसिस है, और मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, आपने देखा नहीं, वाटर वॉर्स पे, कि अभी 2030 तक वाटर वॉर्स होंगे। और जो युद्ध चल भी रहे ना, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू पानी पे है, को पता है। आप देखिएगा वो लेक्चर मैंने बनाया है, सब पानी ही, बैकग्राउंड में पानी है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉट है, इन्होंने हर एक चीज को, शिपिंग से लेकर आम इंसान की जिंदगी, आपको बता दूं कि लगभग 60 करोड़ लोगों की जिंदगी, आधे चाइना की जिंदगी इसने इफेक्ट की है। ये जो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, और चाइना की लाइफलाइन है जो लगभग 40 करोड़ लोगों को जिंदगी देती है, ये भी, इसमें भी पानी धीमे धीमे कम होता जा रहा है। तो वाटर जो है वो बहुत ही नीचे चला गया। वही है कि भैया पानी बरसाओ, फिर क्लाउड सीडिंग ये कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इफेक्ट हुआ है, सिचुआन, चोंगिंग और हेबेई, हुनान, एनहुई, जियांगजे प्रोविंस में, ठीक है, साउथ वेस्ट में भयानक जो इनका एग्रीकल्चरल लैंड है वो इफेक्ट हुआ है। यानी कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन, भाई पानी नहीं है तो ड्रॉट आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। जब बारिश नहीं हो रही है, पानी है नहीं, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वाइल्ड फायर्स, अगेन बहुत भयानक हीट वेव्स, तो आप वाइल्ड फायर तो झेलेंगे, जंगलों में आग लगेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1500 रेजिडेंट्स रिलोकेटेड टू सेफ जोन्स, इतनी हालात खराब है। फिर उसके बाद सेंट्रल चाइना, जैसे हुबई हो गया और भी एनयू हो गया, वहां पे भी बोला है कि क्लाउड सीडिंग से रेनफॉल हम करेंगे, लेकिन भैया क्लाउड है ही कहां, बादल जब हो तब तो करें हम, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये हो क्यों रहा है, देखिए चाइना जो है ना भाई, टेम्परेचर तो राइज हो ही रहा है, लेकिन यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि भयानक टेम्परेचर राइज हो रहा है। हमने इसको बहुत ही सीरियसली लिया नहीं। 30 साल हो गए, 30 साल प्री इंडस्ट्रियल लेवल अगर बात करते हैं, तो अभी टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से पहुंचेगा, और जब ये ऐसा होगा तो और तबाही होगी। अभी तो शुरुआत है,
आने वाले साल और भी खतरनाक होने वाले हैं अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्लाइमेट चेंज का ये पूरा का पूरा नतीजा है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें भैया। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की अपडेट हो रही है, ठीक है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी जो हम अपडेट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हिंदी में मिलेगी। यू विल गेट द पीडीएफ इन हिंदी, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।